अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फॉरेक्स एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। तो आज हम सीखेंगे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो चले हम यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं। जो फर्स्ट चार्ट है हमारे पास वो है डॉलर इंडेक्स का। तो ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। तो इसका वीएन पहले क्लियर करने पहले ये है कि चार्ट की जो विजिबिलिटी है वो ज़रा स्क्रीन जो है वो बड़ी रहे। ये वॉल्यूम जो है और नीचे इंडिकेटर्स हैं वो ज़रा छोटे कर दें। तो टाइम फ्रेम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास H4 या D1 का होता है। तो हम एक चार्ट H4 में लगाते हैं और एक D1 के अंदर। तो बेसिकली जो मेन जो हमारे पास काम आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो H4 में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम करेंसीज़ में जो है वो डेली पे लगाते हैं, और गोल्ड और डॉलर इंडेक्स हो गया तो इसमें जो है हम H4 में जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये हमारे पास डॉलर का इंडेक्स है तो इसमें हम H4 में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ओरिजेंटल लाइन लेते हैं और सबसे पहले हमारे पास जो टॉप दिख रहा है तो यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग है यहाँ पे हम ये लगा देते हैं फर्स्ट। और सेकंड लाइन जो है हम इसकी जो विक्स ऊपर दिख रही हैं हम उसकी विक्स के ऊपर लगा देते हैं। अब ये हमारे पास ये पूरा एक जोन बन गया, क्योंकि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। तो ये जो हमारे पास जोन है ये पूरा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास नीचे ये वाला एरिया, तो ये हमारे पास एक एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला आप देखें, इसको भी कवर कर लिया हमने, इसको भी, और ये वाला एरिया भी पूरा। ठीक है, अब ऊपर ये विक्स आपको नज़र आ रही है तो हमने विक्स को इग्नोर किया क्योंकि हमने मैक्सिमम टचेस को जो है वो कवर किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, हमने कैंडल क्लोजिंग्स और ओपनिंग जो है उसको कवर किया सारा। अच्छा, उसके बाद जो नीचे आ जाएं तो हमारे पास है यहाँ पे ये हमारे पास एक है। अब हम दूसरी लाइन लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको यहाँ पे। तो एक हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया। अब सपोर्ट एरिया यहाँ पे, यहाँ एक टच है, दूसरा टच है, तीसरा टच है और यहाँ पे फोर्थ टच है। अब ये फिफ्थ टच पे आई हुई है। तो इसके बाद जो है नीचे हमें दिख रहा है एक एरिया यहाँ पे, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। एक हमने यहाँ कैंडल क्लोजिंग पे लगाई है और दूसरी हमने जो इसकी विक्स के पास। अब यहाँ देखिए, एक टच है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टच है, ये यहाँ पे फिफ्थ टच है। तो हमने यहाँ पे इसको भी कवर कर लिया। तो अब हमारे पास जो मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रही हैं वो यही है फ़िलहाल। तो अब हम इसको जो है इसका वीएन जो है क्लियर करने के लिए, ताकि हमें आराम से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाए, तो इसको हम कलर कर देते हैं। तो हम यहाँ, आप इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ शेप्स पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल पे यहाँ क्लिक करेंगे ये, और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इसको, और इन दोनों लाइंस के अंदर ही ये कलर होना चाहिए, बाहर ना निकले। अब आप देखें ये इसका वीएन जो है वो क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि साफ दिख रहा है कि ऊपर पे टॉप पे कलर की वजह से कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह हम दोबारा लगाते हैं यहाँ पे, ये सेकंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी हमने उसको भी कलर कर दिया। अब इसी तरह हम नीचे जो हमने लगाई है ये सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट को भी हमने ये कलर कर दिया। इसी तरह हमने जो है ये जो लास्ट है, लास्ट को भी जो है वो कलर कर दिया। ये जो यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पे इस लेफ़्ट साइड पे ये, तो ये यहाँ पे ये एडिटेबल है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डॉट ख़त्म हो जाएगा। अभी ये क्लिक नहीं होगी, एडिटेबल नहीं, अब ये फिक्स हो गई है। किसी भी लाइन को एडिट करना हो तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे यूँ, तो ये फिर एडिटेबल हो जाएगी, फिर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो एडिट हट जाएगा। इसके बाद हम अब देखें तो यहाँ पे जो है एक एरिया यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, जो शॉर्ट टर्म में जो है आपको ये एक लग रहा है कि ये भी एक्सपोर्ट हो सकती है। तो इसको जो हम यहाँ पे यूँ कलर कर देते हैं। ये वाला एरिया जो है ये भी हमारे पास एक वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे एक टच, दो टच, तीन टच, चार और पाँच, तो ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया। इसको हमने सिर्फ कलर कर दिया मेन, क्योंकि हमारे पास नहीं है मेन, हमारे पास ये वाली ही है। तो इस तरह हम जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर करते हैं। ये हमने H4 में लगाया। अब हम नेक्स्ट जो है वो कवर करते हैं कि हम D1 में किस तरह लगाते हैं। अब हम करेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास USD JPY है, इसको हमने D1 पे सिलेक्ट कर लिया और इसका हम
फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप हमारे पास दिख रहा है वो ये है, ये हमने इसको एक लगा दी और एक जो है इसके नीचे। अब ये जो है हमने इसको कवर कर लिया। अब ये जो ऊपर ये फर्स्ट टॉप था और ये इसका सेकंड टॉप, ये रेजिस्टेंस एरिया, अभी भी मार्केट यहाँ पे, अब इसकी रेजिस्टेंस एरिया जो है वो यहाँ पे ऊपर रहता है। तो हमने फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लगाई है वो ऊपर लगा दिया, जो जहाँ पे मैक्सिमम 2 टचेस हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमें नीचे दिख रही है वो यहाँ पे इसका ये एरिया दिख रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे मैक्सिमम टचेस हैं। तो दूसरा एरिया हमारे पास ये है जहाँ पे स्पॉट हमने लगाई है। इसके बाद जो है हमारे पास एक यहाँ पे एरिया दिख रहा है, नीचे स्पॉट का एरिया जो है। हम दूसरी लाइन भी लगाते हैं तो इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये है और एक ये है। इसके बाद जो हमारे पास जो डाउन पे है वो यहाँ पे, ये जो इसका लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम ये लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रिजेक्शन हुई है, बल्कि इस पे मैक्सिमम कवर नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे हो रहा। हमने मैक्सिमम जो है वो टचेस को कवर करना होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन इस जगह पे हो रहे हैं। देखिए, एक टच ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पे ये है और एक यहाँ पे ये है। और इसके बाद जो लास्ट वन है वो हमारे पास सबसे डाउन में इस जगह पे, एक वो और एक उसके नीचे यहाँ पे हमने लगा दिया। अब देखिए, एक स्पॉट ये है, ये इसके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर इसके रेजिस्टेंस से वहाँ से वापस पुल बैक हुआ, दोबारा स्पॉट से उठी। अब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो दोबारा आई है यहाँ पे। अब ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो उसकी क्या बन जाती है, स्पॉट। तो इसकी स्पॉट थी, अब स्पॉट से दोबारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गई है, वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दी। जब इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, दोबारा आई यहाँ पे, तो अब ये क्या थी, इसकी स्पॉट। अब दोबारा स्पॉट ली और दोबारा नेक्स्ट ऊपर रेजिस्टेंस तक गई। अब आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब हम इसको कलर कर लेते हैं। ये सारी लाइंस जो है आपने इस तरह, और कलर जो है वो लाइन के अंदर ही होना चाहिए। अब ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग चुकी हैं। अब मार्केट जो है वो यहाँ पे करंट मार्केट, अब हमें पता है कि अगर हमने सेल की ट्रेड लेनी है तो रेजिस्टेंस एरिया जो है वो यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक था वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का था। पहले हमने H4 में लगाई डॉलर इंडेक्स में, और अब जो है USD JPY जो करेंसी का पेयर है उसमें हमने D1 में जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई है। तो इस तरह आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है और फिर जो है वो मुझे आपने चार्ट सेंड कर देना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।